अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो ओरहान सीरीज़ के बारे में है, क्योंकि इस सीरीज़ के बारे में वो खबर आ चुकी है जिसका हम पिछले कई माह से इंतज़ार कर रहे थे। और वो इस हवाले से है कि इस सीरीज़ की पहली किस्त किस माह और किस दिन रिलीज़ होगी। तो ये आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, कुरुलुश उस्मान हो या कुरुलुश ओरहान, जब भी इनका कोई नया सीज़न शुरू होता है तो इससे पहले कई ट्विस्ट सामने आते हैं। तो इस खबर के हवाले से भी एक ट्विस्ट नजर आया है, वो क्या है? और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुर्की में किसी भी अदाकार की अदाकारी के टैलेंट को अप्रिशिएट करने के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड है। तो इस साल किस तारीखी ड्रामा सीरीज के किस अदाकार को गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ओरहान सीरीज में इस बार बाला खातून के बजाय मलून खातून का किरदार क्यों शामिल किया गया, ये भी आप लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले उसी खबर की तरफ आते हैं जिसका आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, यानी कि ओरहान सीरीज की पहली किस्त किस तारीख को रिलीज होगी। तो नाज़रीन इकराम, तुर्की की जर्नलिस्ट बेरसन आल्तुन ताश ने यह खबर ब्रेक की है कि कुरुलुश ओरहान की पहली किस्त 15 अक्टूबर को रिलीज कर दी जाएगी। और यह खबर सामने आने के बाद हम ये तवक्को कर रहे हैं कि इस बुध को नई सीरीज की प्रमोशनल अनाउंसमेंट रिलीज की जाएगी और फिर उससे अगले हफ्ते पहली किस्त का ट्रेलर रिलीज होगा और फिर 15 अक्टूबर को किस्त आने से पहले पीर के दिन इसका अगला ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। और इसी वक्फे के दौरान इस नई सीरीज के पोस्टर्स भी रिलीज होते रहेंगे और आने वाले दिन यानी कि इवेंट से भरपूर होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक प्रमोशनल अनाउंसमेंट का ताल्लुक है तो महमद बोजदैग ने सिवाय कुरुलुश उस्मान के सीजन 1 और सीजन 2 के बाकी 4 सीजन्स में कोई भी टीजर रिलीज नहीं किया। आप में से जिन लोगों ने सुल्तान फातेह सीरीज देख रखी है वो नोट करें कि जिस तरह सुल्तान फातेह के सीजन 2 में जो टीजर रिलीज किया गया था उसे देखकर साफ मालूम हो गया था कि यह कौसतंतीनिया की फतह के बारे में है। इसी तरह अल्परसलान सीरीज के सीजन 2 के टीजर में भी हमें अल्परसलान को खाना काबा का तवाफ करता दिखाया गया और इसके साथ साथ अल्परसलान की दुआ भी थी। तो उम्मीद है कि अब की बार महमद बोजदैग इन चीज़ों में कंजूसी से काम नहीं लेंगे और ये सीरीज जो कि बिल्कुल एक न्यू सीरीज है तो इसकी प्रमोशंस और टीजर्स रिलीज करते रहेंगे जो कि पहली किस्त के वाकयात से रिलेटेड नहीं होंगे बल्कि तमाम सीजन के बारे में हमें एक आइडिया देंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, बरसन आल्तुन ताश ने तो ये खबर दे दी है कि यह सीरीज 15 अक्टूबर को रिलीज होगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये सीरीज 15 के बजाय 22 अक्टूबर को रिलीज होगी। और इसकी वजह यह है कि आजकल जो ड्रामा ATV पर बुध के दिन रिलीज हो रहा है उसका नाम जान बोरचू है, तो उसकी आने वाली किस्त कैंसिल हो गई है और अभी इसकी 2 किस्तें आना बाकी हैं। तो इस हिसाब से ये किस्त कैंसिल होने के बाद इस सीरीज की आखिरी किस्त 15 अक्टूबर को रिलीज होगी और फिर उससे अगले बुध को यानी कि 22 अक्टूबर को ओरहान सीरीज रिलीज होने का दिन होगा। इसके अलावा इस सीरीज के टीजर के बारे में पहले यह खबर फैली हुई थी कि यह जुमे के दिन आ रहा है, लेकिन चूंकि किसी ऑफिशियल जरिए से इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी थी तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ यह न्यूज शेयर नहीं की थी। और नाज़रीन इकराम, तुर्की का सबसे बड़ा अवार्ड जिसका नाम गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड है, जिसे ब्रॉक ओजवित भी कुरुलुश उस्मान में अपने ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस की वजह से जीत चुके हैं। तो इस साल गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी के लिए तारीखी ड्रामों में से जिस अदाकार को नॉमिनेट किया गया है उसका नाम सरकान चाईओगलो है। और सुल्तान फातेह के फैंस के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि वाकई सरकान चाईओगलो की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि उसे नॉमिनेट तो किया बल्कि ये अवार्ड जीतना चाहिए। और वजह इसकी यही है कि इस सीरीज को अपनी तमाम खूबियों के बावजूद वो रेटिंग नहीं मिल रही जो ये डिजर्व करती है। तो क्या पता सरकान चाईओगलो अगर ये अवार्ड जीत लें तो इसी सूरत में तुर्की के लोगों को ये सीरीज नजर आने लग जाए और वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और नाज़रीन इकराम, बड़े इंतजार के बाद ओरहान सीरीज की तैयारियां मुकम्मल की गई और इस मामले में महमद बोजदैग को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ब्रॉक ओजवित के अचानक इनकार के बाद इमरजेंसी सूरत हाल में ये तमाम तैयारियां की। हालांकि दरमियान में इनके वालिद की वफात भी हो गई थी, तो अब तक जो भी तैयारियां हमने देखी हैं वो देखकर उम्मीद तो यही हो रही है कि इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा। और इसका सबूत वो स्टेप्स भी हैं जो महमद बोजदैग ने कुरुलुश ओरहान सीरीज के मामले में उठाए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने डायरेक्टर तब्दील किया है और अहमद यिल्माज के बजाय बुलंद इशबैलन को नया डायरेक्टर बनाया है, जिससे डायरेक्शन में एक नयापन आया है। आप लोग कहेंगे कि सीरीज तो ऑन एयर हुई ही नहीं,
तो पहले ही मैंने ये बात कैसे कह दी। तो नाज़रीन इकराम, अब तक इस सीरीज की जो तस्वीर रिलीज हुई हैं, इनमें से इस तस्वीर पर फोकस करें और खुद देखें कि डायरेक्टर ने किस तरह बड़े माहिराना अंदाज में सूरज के गुरूब होने के मंजर को तस्वीर को फैसिनेट बनाने में इस्तेमाल किया है। इसी तरह बकिया तस्वीर में भी एक नयापन है और इसके अलावा महमद बोजदैग ने राइटर्स टीम में भी बड़ी तब्दीलियां की हैं और महमद अली, फातिमा नूर गुल और फातेह नामे एक राइटर को निकाल कर नए राइटर्स इस सीरीज में शामिल किए हैं। लेकिन अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस इंतजार में हैं कि कुरुल्लुश और हान फ्लॉप हो और महमद बोजदैग को पता चले कि इन चीज़ों को इम्प्रूव करने से सीरीज की रेटिंग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यह सिर्फ ब्रॉक ओजविथ ही है जिसने इस सीरीज को मकबूलियत के आसमान पर पहुंचा रखा था। तो ब्रॉक ओजविथ के बगैर महमद बोजदैग को बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ब्रॉक ओजविथ ही इस सीरीज के नब्ज़ और रूह था। तो नाज़रीन इकराम, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगी, इस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। लेकिन मेरी वीडियोस के कमेंट्स में भी ऐसी बातें मुझे पढ़ने को मिलती हैं, तो उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि ये निरी शख्सियत परस्ती है। किसी के रुक जाने से ज़िंदगी के काफिले नहीं रुका करते। ब्रॉक ओजविथ ने भी कभी ना कभी जिहान उनाल की तरह बूढ़ा ही होना है, तो एक बूढ़ा उस्मान हमारे लिए क्यों काबिल कबूल नहीं। ऐसे एज शेमिंग करने का क्या फ़ायदा? क्या हमारे वालिदैन बूढ़े नहीं? ये तो अच्छी बात है कि एक बढ़ती उम्र में एक यंग उस्मान बे दिखाने के बजाय एक बूढ़ा उस्मान बे दिखाया जा रहा है, बिल्कुल कहानी की डिमांड के मुताबिक। और नाज़रीन इकराम, मैंने अपनी इससे पिछली वीडियो में मलून खातून के किरदार के कुरुल्लुश और हान में आने पर खुशी का इजहार किया, तो इस पर बाला के मद्दाहों को बहुत गुस्सा आया। तो नाज़रीन इकराम, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि तारीख तो तारीख है, उसे आप नहीं बदल सकते। आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि तारीख तो कहती है कि बाला और मलहुन शेख अदब अली ही की बेटी के नाम थे, लेकिन मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि ज़्यादा मौरखीन यही कहते हैं कि मलहुन खातून अलग बीवी थी और बाला खातून अलग। बहुत कम मौरखीन का मौक़िफ़ है कि बाला और मलहुन शेख अदब अली की एक ही बेटी का नाम है। अब यह प्रोड्यूसर की मर्जी है कि वो कौन सी वाली तारीख को इख्तियार करते हैं, क्योंकि 1981 में जो ड्रामा उस्मान बे पर बनाया गया था जिसका नाम कुरुल्लुश उस्मान जिग था, उसमें टीआरटी ने उस्मान बे की सिर्फ एक ही बीवी दिखाई थी जो कि शेख अदब अली की बेटी बाला थी, और उसे ही मलहुन के तौर पर पेश किया गया था। तो इसलिए इस बहस में पढ़ने का फायदा नहीं। जो दौर इस वक्त कुरुल्लुश और हान में अब दिखाया जाएगा, उस हिसाब से बाला खातून की वफात हो चुकी होगी, या फिर बाला खातून बेलिचिक में शेख अदब अली की खानकाह में अपने वालिद साहब के साथ रहती होगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।